अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज एटम। देखने में तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर औकात जो है वो हमें इस बेसिक से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो एटम की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज एटम? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। डेफिनेटली मैटर का आपको पता ही है कि कोई भी चीज जिसका वेट हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सिंपल ये कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, चाहे वो सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, वो सब की सब चीजें क्या हैं? मैटर हैं। अब बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक की। मैटर का तो आपको पता चल गया, अब बिल्डिंग ब्लॉक की बात करते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बात हो रही है कि एटम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक को समझने के लिए हम ये जो एक दो एग्जांपल है इसको डिस्कस करते हैं। ये स्क्रीन पर हमारे पास जो है वो एक हाउस है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हाउस जो है वो किन चीजों से मिलकर बनता है? जो मेन मेन चीजें हैं उसमें क्या यूज होता है? ब्रिक्स यूज हो रही हैं, ईंटें। दूसरे नंबर पर इसमें क्या यूज होता है? सैंड। और तीसरे नंबर पे इसमें क्या यूज होता है? सीमेंट। बाकी दूसरी चीजों का भी हम टाइमिंग जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि इन तीन चीजों से मिलके ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट, इन तीन चीजों से मिलके क्या बनेगा? घर बनेगा। तो इन तीन चीजों को जिनसे मिलके घर बनेगा, हम इनको बोलेंगे ये इस घर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि इस ये घर जो है वो इन चीजों से मिलके बन रहा है। सिमिलरली एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मतलब ये कि जो एटम है उससे मिलके मैटर बन रहा है। जिस तरह इन तीन चीजों से मिलके ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट से मिलके ये घर बन रहा है, इसी तरह कोई भी मैटर हो हमारे पास, वो किससे मिलके बनेगा? एटम से मिलके बनेगा। हमारे पास घर की कोई भी शक्ल हो, कोई भी शेप हो, बेसिक जो उसमें चीजें यूज होंगी वो कौन सी? ये तीनों चीजें यूज होंगी। जस्ट उसकी तरतीब चेंज करने से, दीवारों का साइज चेंज करने से घर का डिजाइन बदल जाएगा। सिमिलरली कोई भी मैटर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, उसमें जो मेन चीज होगी वो क्या चीज होगी? एटम होगी। जस्ट एटम की तरतीब बदलेगी, एटम की तादाद बदलेगी और एटम की थोड़ी सी टाइप बदलेगी, लेकिन वो बनेगी किससे? एटम से ही मिलके बनेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एटम की हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये जो थोड़ी सी एटम की हिस्ट्री है और ये इससे रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो हम उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एटम का वर्ड है जी, तो एटम को हम थोड़ा सा फर्दर जो है डिस्कस करते हैं। एटम की से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको जो है हम लोग देखते हैं। कुछ अक्सर लिटिल लिटिल कॉन्सेप्ट होते हैं और उनकी हमें क्लैरिफिकेशन होती है, तो वो हम लोग जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक एटम की हिस्ट्री की बात है, एटम का जो वर्ड है सबसे पहले डेमोक्रिटस ने यूज किया था। जो वर्ड एटम है इसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल से क्या मुराद है वो हम लोग देखते हैं। डेमोक्रिटस जो कि एक साइंटिस्ट था, फिलोसफर था, उसने एटम का वर्ड यूज किया था। एटम के वर्ड का मतलब होता है जिसको मजीद तकसीम ना कर सके। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि आप कोई पीस ले लें, जिस तरह यहाँ पर एक क्ले का, मड का, मट्टी का एक पीस है, तो कहता है उसको आप तोड़ें, छोटा करें, फिर छोटा करें, फिर छोटा करें, फिर छोटा करें। अल्टीमेटली को छोटा करते करते आप एक बिल्कुल ऐसी चीज पे पहुंच जाएंगे जिसको आप मजीद तोड़ नहीं सकेंगे, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो वो जो एंड पे हमारे पास चीज आएगी जो कि बिल्कुल छोटी हो जाएगी, जिसको आप मजीद नहीं तोड़ सकेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोल देंगे। दोबारा से देखते हैं कि डेमोक्रिटस ने एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले इसने जो एटम का वर्ड यूज किया था, तो इसने कहा था एटम वो चीज है जिसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते। यानी कि आप कोई भी पीस ले लें, चाहे वो पेपर का, मड का, उसको तोड़ें, दो समय करें, फिर उसको मजीद तोड़ें, फिर उसको मजीद तोड़ें। इस तरह तोड़ते हुए आप एंड पे बिल्कुल बारीक चीज पे चले जाएंगे जिसको आप मजीद नहीं तोड़ सकेंगे, यानी कि मजीद उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो वो जो लास्ट में चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट था? डेमोक्रिटस का। अब हम इसको जरा फर्दर डिस्कस करते हैं। इसके बाद जब जॉन डाल्टन आया, जॉन डाल्टन ने भी डेमोक्रेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक्स कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, लेकिन उसने कुछ और जो है वो एक दो पॉइंट ऐड कर दिए। टाइम बिंग हम उन पॉइंट्स की तरफ नहीं जा रहे, वो हमारा कंसर्न नहीं है। जो हमारे यहाँ पे डिस्कशन या जो समझने वाली बात है वो ये है कि डेमोक्रेटिक्स ने क्या कहा था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि आप उसको तोड़ते तोड़ते एंड पे चले जाएंगे, एक ऐसी चीज के पास चले जाएंगे जो आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते। वो जो मजीद चीज को ब्रेक नहीं कर सकते वो क्या है? एटम है।
और जॉन डाल्टन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उसने भी ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन उसने एक दो पॉइंट और ऐड किया था जो कि हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये जो 4 साइंटिस्ट थे ये आए, इन्होंने स्टडी की। इसमें कौन कौन सा है? पहले नंबर पे है जे थॉमसन, गोल्डस्टेन, रदरफोर्ड और बोहर। इन चारों की स्टडी से हमें क्या साबित हुआ? इन चारों की स्टडी से ये पता चला कि वो जो दो पहले साइंटिस्ट डेमोक्रिटस और जॉन डाल्टन कह रहे थे कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, वो बात ठीक नहीं है। एटम मजीद डिवाइड हो सकता है। एटम के अंदर एटम से छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, और उन पार्टिकल्स उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम ये जो डेफिनेशन करते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, अब वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड किस सूरत में होगी? अगर हम कहेंगे कि डेमोक्रिटस और जॉन डाल्टन का ये कंसेप्ट था। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, जो लेटेस्ट साइंस है, उसके मुताबिक एटम के अंदर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। और वो छोटे पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम कहें कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है, तो वो बात दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए अगर एटम की आपसे डेफिनेशन पूछिए तो आपने क्या कहना है? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक, कि एटम से मिलकर मैटर तो बना हुआ है, लेकिन एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। तो दोबारा से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि एटम की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। टाइम बिंग एटलीस्ट 10th क्लास तक, 9th और 10th तक आपका ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन होगा कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। फर्दर इसकी जो डिस्कशन होगी फर्स्ट या सेकंड ईयर में जाके वो जो है वो देख ली जाएगी। अभी तक जो है आप अपना कॉन्सेप्ट यही रखें कि जितना भी मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे कि एटम क्या है, आपने क्या बोलना है? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। आई होप कि आपको जो है वो ये सारी डिस्कशन से एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फर्दर अगर आपका मजीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।